ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। आइए मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति है पाणिनीय प्राचीन व्याकरणम अष्टमोध्यायः चतुर्थः पादः कक्षा संख्या 55। ठीक है, चलिएगा आरंभ करते हैं। गत कक्षा में हमारा यहां तक हो गया था, ये तीसरा सूत्र हो गया था, पूर्व पदार्थ संज्ञाया मगः। ठीक है, चलिएगा अब आगे चलते हैं। पूर्व पदार्थ की अनुवृत्ति जाएगी 13 तक चलेगी और संज्ञायाम की अनुवृत्ति चलेगी 4 तक, माने इस सूत्र तक केवल। वनम पुरगा मिश्रका सिद्रका शारिका कोटराग्रेभ्य। वनम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम षष्ठी स्थाने व्यत्ययेन प्रथमा, या षष्ठी के स्थान में व्यत्यय से क्या कर दिया है, प्रथमा व्यक्ति कर दिया, अर्थ षष्ठी का रहेगा। और पुरगा मिश्रका सिद्रका शारिका कोटराग्रेभ्य पंचमी व्यक्ति ही बहुवचनांतम। समासः पुरगाश्च मिश्रकाश्च सिद्रकाश्च शारिकाश्च कोटराश्च अग्रे च पुरगा मिश्रका सिद्रका शारिका कोटराग्रयः तेभ्यः कोटराग्रेभ्यः। ठीक है, ये अग्रे शब्द क्या लिया है, एकारांत लिया है सप्तमी का यहाँ पर, तो ऐसा कैसा ही समास में रहेगा, लुक नहीं होगा। इतरेतर योग द्वंद्वः। अनुवृत्ति है इसमें पूर्व पदार्थ संज्ञायाम रसाभ्याम नोणः अट कुप्वांग नुम्यवायवेपि सहिता। चलिएगा अर्थः पुरगा मिश्रका सिद्रका शारिका कोटरा अग्रे इत्येतेभ्यः पूर्व पदेभ्यः उत्तरस्य वन शब्दस्य नकारस्य णकारादेशो भवति संज्ञायां विषये। पुरगा मिश्रका सिद्रका शारिका कोटरा और अग्रे, ये जब पूर्व पद होंगे, इनसे उत्तर जब समास में वन शब्द आएगा तो उसके नकार को अणकार हो जाएगा संज्ञा विषय में, क्योंकि पूर्व पद और उत्तर पद का व्यवहार कहां पर होता है, समास में होता है। ठीक है, तो समास में ये काम करेगा। उदाहरण दिया है पुरगा वर्णम मिश्रका वर्णम सिद्रका वर्णम शारिका वर्णम कोटरा वर्णम अग्रे वर्णम। ये किन्हीं किन्हीं का विशेष नाम है। अब इन नाम का साहित्य में प्रयोग देखना पड़ेगा किसके लिए प्रयोग हुआ है, या आपको शब्दकोश में देख लीजिएगा। ठीक है, वहां मिल सकता है, सभी का गारंटी नहीं है। तो प्राचीन काल के ये नाम है। तो ये क्या, पूर्व पद में स्थित निमित्त है और उत्तर पद में निमित्ती है, तो प्राप्त नहीं था,
जो समान पदे के कारण से रसाभ्याम नोणा समान पदे, तो उसके लिए प्राप्ति के लिए अलग से विधान किया गया है इनमें। यहां पर सब में षष्ठी तत्पुरुष समास है, या नीचे लिखा हुआ है ये पुरगामणम आदि में षष्ठी तत्पुरुष समास है। उदाहरणों में वनगिरियो संज्ञायाम से क्या है, पूर्व पद को सब जगह दीर्घ हुआ है, ये ध्यान देंगे। ये वास्तव में पहले पूरग, मिश्रक, सिद्रक, शारिक, शारक इस प्रकार के शब्द हैं, यहां पर दीर्घ हुआ है इससे, क्योंकि जब इसमें दीर्घ करके ही पड़ा हुआ है, जब ये दीर्घ मिलेंगे तभी होगा, वन शब्द के साथ में समास होगा और संज्ञा की प्रतीति होगा तभी दीर्घ भी होगा इसको, वनगिरियो हो संज्ञायाम से, और तभी ये णत्व करेगा। ठीक है, और कुछ विशेष नहीं है इसमें। अग्रे बणम में वनस्य अग्रे, यहां षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया था, तो षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ तो वन शब्द में षष्ठी है तो पूर्व में आना चाहिए था समास में, जो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम उपसर्जनम पूर्वम, तो बाद में कैसे चला जाएगा ये, तो कहते हैं राजदंतादिशु परम, इसमें राजदंतादि गण में मान करके उसका परनिपात कर दिया। वनम शब्द का परनिपात तथा हलदंता सप्तम्या संज्ञायाम से अग्रे में जो सप्तमी है उसका अलुक कर दिया, लुक प्राप्त होता समास में तो अलुक कर दिया। चलिएगा, प्रणिरंतः शरेक्षु प्लक्षाम्र कार्श खदिर पीयूक्षाभ्यो संज्ञायाम अपि, तो प्रणि अक्षाभ्य पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम, असंज्ञायाम सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, अपि अव्ययपदम। समास दिखाया प्रणि इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व, तो यहां पर सभी पद आपको मिल जाएंगे विग्रह के लिए। प्रश्च, निरच्च, अंतर्च, शरश्च, इक्षुश्च, प्लक्षश्च, आम्रश्च, कार्श्यश्च, खदिरश्च, पीयूक्षाच, पीयूक्षाः। ठीक है, और ताभ्यः पीयूक्षाभ्यः, और उसमें असंज्ञायाम में न संज्ञा असंज्ञा तस्याम असंज्ञायाम, ये नई तत्पुरुष समास हो गया है। अनुवृत्ति ऊपर से वनम की आ रही है, पूर्व पदार्थ की आ रही है, अटकुप्पांग नुम व्यवायवेपी रसाभ्याम नोणः संहितायाम, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ प्रानिर अंतर शर इक्षु प्लक्ष आम्र कार्श खदिर पीयूक्षा इत्येतेभ्यः उत्तरस्य वन शब्दस्य नकारस्य संज्ञायाम असंज्ञायाम अपि नकारादेशो भवति। इनसे उत्तर वन शब्द होगा समास में, तो संज्ञा हो चाहे नहीं हो सब जगह क्या हो जाएगा, अणत्व हो जाता है। जैसे उदाहरण में दिया है यहाँ पर प्रवणे यष्टव्यम, तो यहाँ यही प्रवणे यहाँ हो गया है। निर का निर्वणे प्रतिधीयते, तो यहाँ पर भी हो गया है। अंतर का अंतरवणे, शर का शर्मणम, इक्षु का इक्षुवणम, प्लक्ष का प्लक्षवणम, आम्र का आम्रवणम, कार्श कार्शवणम, खदिर खदिरवणम, पीयूक्षा पीयूक्षावणम। ठीक है, सब जगह हो गया। अब यहां पर क्या है, प्रवणे तथा निर्वणे में तो कुगति प्रायदय से समास हो जाएगा। अंतर्वणे में विभक्ति के अर्थ में अव्ययी भाव माने अव्ययम विभक्त समीप समृद्धि, तो विभक्ति के अर्थ में समास हो जाएगा। तथा दूसरे जो शेष बचे हैं यहां से शर से लेकर के पीयूक्षा, इनमें सब में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये शब्द संज्ञा में और असंज्ञा दोनों रूपों में है, कहीं पर भी प्रयोग कर सकते हैं जहां माने प्रयोग है साहित्य में वहां। ठीक, तो इसमें और कुछ विशेष नहीं है। विभाषौषधि वनस्पतिभ्यः, विभाषा प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, औषधि वनस्पतिभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम। समास औषधयश्च वनस्पतयश्च औषधि वनस्पतयः तेभ्यः औषधि वनस्पतिभ्यः, इतरेतर योग द्वंद्व। ठीक है, अनुवृत्ति है वनम पूर्व पदार्थ,
अटकुप्वांग नुम व्यवायवेपि रसाभ्याम नोणः संहितायाम। इनकी अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। अर्थ औषधिवाची यत् पूर्वपदम वनस्पतिवाची च ततस्थान निमित्तादुत्तरस्य वन शब्दस्य नकारस्य विकल्पेन नकारादेशो भवति। कहते हैं औषधिवाची और जो पूर्व पद हो अथवा वनस्पतिवाची जो पूर्व पद हो उसमें स्थित निमित्त हो र और श, उससे उत्तर जो उत्तर पद वन शब्द होगा तो उसको विकल्प से उसके नकार को अणकार आदेश हो जाए विकल्प से, ठीक है। चलिए देखते हैं। औषधिवाचिभ्य दूर्वावनम दूर्वावनम, तो यहां हो गया नहीं हुआ, ये दूर्वा क्या है, औषधिवाची है, ठीक है। मूर्वावनम मूर्वावनम, ये किसी घास के नाम है। वनस्पतिवाची शीरीषवनम शीरीषवनम, शीरीष माने शीशम पर होता है, शीशम। बदरीवनम बदरीवनम, बदरी माने बेर, बेर का वन। तो यह हो गया और कुछ नहीं, इसमें षष्ठी समास है सब जगह। चलिएगा। अहनोदंतात, अहनः प्रथमा व्यक्ति वचनांतम पूर्वपद पूर्वत षष्ठ्या स्थाने प्रथमा, यहां पर भी क्या षष्ठी होनी चाहिए था, ठीक है, तो नहीं है। षष्ठी के अर्थ में प्रथमा है बहुल व्यक्ति से। अदंतात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम समासा। अत अंते यस्य स अदंतः, या सह होगा, ठीक है, ये गलत कर दिया हर जगह में। या सोदंता होगा, संधि हो जाएगी, संधि नहीं करेंगे तो सही विसर्ग रहेगा। तस्मात् सोदंता अदंतात बहुव्रीहि। अनुवृत्ति है पूर्वपदात् अटकुप्वांग नुम व्यवायवेपि रसाभ्याम नोणः संज्ञायाम, ठीक है। अर्थ अदंतम यत् पूर्वपदम ततस्थानात् निमित्तात् उत्तरस्य अह्नो नकारस्य अणकारादेशो अणकारः आदेशो भवति। कहते हैं ह्रस्वकारांत जो पूर्व पद, ध्यान रखेंगे पूर्व पद ह्रस्वकारांत पूर्ण थे और उसमें स्थित जो निमित्त है उस निमित्त से उत्तर अहन शब्द कैसा होना चाहिए, अहन। तो अहन शब्द के नकार को अणकार आदेश हो जाता। पूर्वाहण अपराहण, ये सिद्धि हमने पहले करा दी थी आपको। अहन पूर्वम पूर्वाहण, अहन अपरम अपराहण, ठीक है। यहां पर सिद्धियां 2 4 29 बता रहे हैं, यहां पर कराई थी आपको हमने। ये था रात्रा न हाह पुंसी, यहां पर कराई थी, ठीक है। तो यहां पर पीछे सिद्धियां कराई थी, वहां पर देख लेंगे, तो आप देख लीजिएगा वहां पर, बाकी तो ये थे परिशिष्ट में। तो पूर्वाहण, तो पूर्व सु अहन ngस और पूर्वापराधरोत्तर में एक देश नहीं का अधिकरण से समास हो जाएगा। तो और इसमें टच प्रत्यय होता है, राजा टच टच प्रत्यय हो जाता है। अहनो अहन एतेभ्य से इसको अहन आदेश हो जाता है, पूर्व अहन अ और अहनो दंता से अणत्व हो जाता है। वहां सिद्धि देख लीजिएगा पूरी, ठीक है। बस यहां पर हमें तो ये देखना था कि यहां पर ये पूर्व शब्द और अपर शब्द ह्रस्वकारांत है, इनसे उत्तर जो अहन का नकार मिल रहा है उसको अणकार हो गया है बस, ठीक। बाकी सिद्धि आप वहीं देखेंगे, ठीक है। चलिएगा। इसका अर्थ है दिन का पूर्व भाग, दिन का अपर भाग, माने सायकाल का समय कह सकते हैं। वाहन माहितात, वाहनम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, आहितात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति है पूर्वपदात् अटकुप्वांग नुम व्यवायवेपि रसाभ्याम नोणः समा संहितायाम।
अर्थ आहितवाची पूर्व पदम ततस्थान निमित्ता उत्तरस्य वाहन नकारस्य णकार आदेशो भवति। आहितवाची, आहित उसको बोलते हैं माने पदार्थों को रखने वाला कोई भी पात्र आदि होता है उसको कहने वाले शब्द आहित होते, ठीक है। तो वो पूर्व पद में होना चाहिए और उसमें स्थित जो निमित्त है उससे उत्तर वाहन, वाहन शब्द का क्या हो जाता है, नकार को नकार आदेश हो जाता है। जैसे इक्षुणाम वाहनम, एक मिनट, आहित अर्थात आहित का अर्थ यह था वाहन, तो और उसमें जो पदार्थ भरा जाता है वो आहित है। शायद मैंने आपको आहितवाची माने वाहन है, वाहन में कोई पदार्थ रखा जाता वो आहितवाची होगा, उसको कहने वाला शब्द ये है वास्तव में, ठीक है। मैंने उसको थोड़ा मेरे से गलती हो गई। तो आहितवाची पूर्व पद उससे उत्तर जो वाहन को अणकार हो जाएगा। जैसे इक्षुणाम इक्षु वाहनम, इक्षु वाहनम, शरवाहनम, दर्भवाहनम। तो गन्नों को, गन्नों का वाहन ये कहेंगे, गन्ने रखे जाते। इक्षु शब्द क्या हो गया, यहाँ पर आहितवाची हो गया, और वाहन तो नकार को नकार हो गया। सब जगह षष्ठी तत्पुरुष समास है, या लिख भी दिया इन्होंने। वैसे तो वाहन शकटा इत्यादि को कहते हैं और उसमें जो पदार्थ रखा या भरा जाता है वह आहित कहलाता है, और उसको कहने वाला जो शब्द है वो आहितवाची शब्द हो। चलिए, पानम देशे, पानम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, देशे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति है पूर्व पदार्थ अटकुप्पांगम व्यवायवे पी रसाभ्याम नोणा संहितायाम। अर्थ पूर्व पद स्थान निमित्ताद उत्तरस्य पान नकारस्य देशाविधाने नकार आदेशो भवति। पूर्व पद में स्थित निमित्त से उत्तर जो पान शब्द होगा उसका जो नकार है वो किसी देश को, माने पूरा जो दोनों पद समास में दो समस्त पद है वो किसी देश को कहने के लिए का हो तो अणकार हो जाएगा। जैसे क्षीरम पानम येषाम ते क्षीर पाणा उशीनराह। तो क्षीर माने दूध, दूध को पीने, दूध पीना है जिन लोगों का वो उशीनराह, उशीनर देश के लोगों को क्या कहा जाता, क्षीरपाणा। तो यह क्षीरपाणा देशाभिधाने, देश को कहा, मत देश को भी तो आ रहा है, माने उशीनर देश में रहने वाले लोग, अर्थात उशीनर देश, ऐसा कहते हैं भाई उशीनर देश, उशीनर देश दूध बहुत पीता है, अर्थात उशीनर देश में रहने वाले लोग दूध पीते हैं, ये बात आ रही निकल करके। तो देश का भी यहाँ पर कथन हो रहा है। तो या क्षीरपाणा ये हो गया। ऐसे सुरापाणा प्राच्या वो दारू पीते हैं, सुरा, प्राच्या प्राच्य लोग, पूर्व के लोग। सौवीर पाणा वाहली का, वालिक लोग सौवीर को पीते हैं। कुछ होगा कषाय पाणा, गांधारा, गांधार के कुछ कषाय पीते हैं। ये जो कांधार है आज को कंधार बोलते हैं, अफगानिस्तान, तो भारत का भी कई एक अंग रहा है बहुत सुंदर है, गांधार है। कितना दुख होता है कि अफगानिस्तान बन गया, आज वहां हिंदू 0% हो गया। जहां हिंदू 100% था वहां पर हिंदू आज क्या हो गया, 0%। कितनी बड़ी हमने कहीं कुछ गलतियां की हैं जिसका ये परिणाम है। पीयते इति पानम कृत्य लुटो बहुलम इति कर्मणि लुट। पीयते, ये पानम, पानम का अर्थ है जो पीना, माने पिया जाना बस, ठीक है। तो यहां पर ये लिखा हुआ है इन्होंने, क्षीरपाणा, क्षीरपान करने वाले उशीनर देशवासी। यहाँ देशाविधान स्पष्ट है, पान से यहाँ पिया जाए उसका ग्रहण है, ठीक है। पीयते इति पानम कृत्य बहुलम इति कर्म में लुटे, माने पिया जाने वाला कोई पदार्थ उसको कहा जा रहा है पानम। तो सब जगह ये हो रहा है, बहुब्रीहि समास हो रहा है जी, और बाद में ये सब जगह अणत्व हो गया है, पान शब्द का ये अणा हो गया है बहुवचन में। चलिए, वा भाव कर्मणो कर्णयो, वा भाव कर्णयो, वा अव्यपदम भाव कर्णयो सप्तम एक द्विजनांतम।
समास भावश्च करणं च भावकरणे तयोः भावकरणयोः इतरेतर द्वंद्वः अनुवृत्ति पानम पूर्वपदात् अटकुप्पं नुम व्यवायवेपि रसाभ्याम नोणा संहितायां। ठीक है, अर्थः पूर्वपदस्थान निमित्ताद् उत्तरस्य भावे करणे च यः पान शब्दस्तस्य नकारस्य णकार आदेशो विकल्पेन भवति। पूर्व पद में स्थित निमित्त उससे उत्तर क्या है, भाव में अथवा कर्ण में जो पान शब्द है। ऊपर वाला जो लिया था वो कर्म में ले लिया था, अब ये भाव में भी बनता है अधिक और कर्ण में भी बनता है, तो उसके नकार को विकल्प से आदेश होगा। जैसे अभी बताते भाव में क्षीरपाणम वर्तते, क्षीरपानम, तो यहां पर क्या है क्षीरपाणम, क्षीरपाणम का अर्थ है दूध का पीना। ये पानम शब्द यहां पर है वो पीना माने पीने अर्थ में भाव में आया है। लिट भाव क्या होता है, धातु अर्थ है भाव, धातु का अर्थ वर क्रिया मात्र को कहना, तो क्षीरपाणम यहां पर नहीं हुआ तो क्षीरपानम हो गया। क्षीरपाणम कषायपाणम कषायपानम सुरापाणम सुरापानम, कर्ण में बताते क्षीरपाणा कंसा क्षीरपान कंसा। कंसा का अर्थ है गिलास। अब कर्ण में अर्थात जो पिया जाता है जिसके द्वारा, पीयते येन तत् पानम, जिस भी पात्र से पिया जाएगा तो पात्र को कहेगा पानम शब्द। तो यहां पर किसको कंस माने गिलास से पिया जाता है, तो उस गिलास को, जिस गिलास से दूध पिया जाता है उसको बोलते हैं क्षीरपाण कंसः, दूध पीने का गिलास हिंदी में कहेंगे। तो दोनों होते हैं क्षीरपाण क्षीरपान दोनों हो गए। तो ये हो गया। कर्णाधिकरण योष्ट से क्या होता है, कर्ण में लुट हो जाता है और कृत्य लुटो बावलम से वहां पर भाव में लुट हो जाता है, लुट से लुट हो जाता है भाव में। चलिएगा ये हो गया। प्रातिपदिकांत नुम विभक्तिषु च, प्रातिपदिकांत नुम विभक्तिषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम च अव्यपदम समासः। प्रातिपदिकस्य अन्ता प्रातिपदिकांतः षष्ठी तत्पुरुष, प्रातिपदिक का अंत, प्रातिपदिकांतश्च नुम च विभक्तिश्च प्रातिपदिकांत नुम विभक्तयः तासु प्रातिपदिकांत नुम विभक्तिषु इतरेतर योदन, फिर इतरेतर योदन कर दिया। नुम और विभक्ति और प्रातिपदिकांत तीन शब्द हो गए। प्रातिपदिक का अंत अथवा नुम अथवा विभक्ति, अभी बता रहे हैं किसके साथ संबंध लगेगा। अनुवृत्ति आ रही है इसमें, वा पूर्व पदार्थ अट कुप्पांग नुम व्यवायेपि रसाभ्याम नोण संहितायाम। ठीक है, अर्थात पूर्व पदस्थान निमित्ताद उत्तरस्य प्रातिपदिकान्ते नुमि विभक्तौ च यो नकारस्तस्य वा नकारादेशो भवति। पूर्व पद में स्थित निमित्त हो र और श अथवा री, और कहते हैं उससे उत्तर क्या होना चाहिए, कहते हैं उत्तर से प्रातिपदिक के अंत में जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है उसका अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, नकार, अथवा नुम का नकार होना चाहिए, नुम में नकार जो बचेगा ना, अथवा विभक्ति का नकार। अभी उदाहरण में मिल जाएगा विभक्ति का नकार जो क्या है सु औ जैसा अम आउट, उनमें जो नकार उसको विकल्प करके अणकार आदेश हो जाता है, ध्यान रखें। जैसे प्रातिपदिकांत का दिखाते हैं, माश वापिणौ माश वापिनौ, ये क्या है माश, यहां पर लिखा हुआ है देख लेते हैं। माश वापिणौ में क्या है, यहां पर माश उपपद रहते हुए वप धातु से बाहुलमाभीक्षणे से इड़नी प्रत्यय हुआ है, इड़नी प्रत्यय होकर के समास आदि होकर के वृद्धि आदि होकर के क्या बनता है, मास माश वापिन, ये बन जाता है। ध्यान रखेंगे क्या है, माश वापिनी है।
अब ये क्या है, इणनी प्रत्यय, इणनी प्रत्यय कैसा है, कृत है, तो कृत तद्धित समासाश्च से इसकी क्या है, प्रातिपदिक संज्ञा, ध्यान रखेंगे। इस पूरे की नहीं, इसकी केवल इसकी प्रातिपदिक संज्ञा है। तो ये क्या हो गया, प्रातिपदिक का अंतिम नकार हो गया, और इसमें दो पद है, माश एक पूर्व पद है और वापिन उत्तर पद है। तो पूर्व पद में स्थित श उससे उत्तर ये ना आ गया, बीच में व्यवधान अटकुप्पंग साथ साथ चलेगा, अटकुप्पंग जहां बीच में व्यवधान अटका वो आ रहा है वो साथ साथ लगेगा, उनका व्यवधान होते हुए भी हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, तो इसको नकार को अणकार हो जाएगा विकल्प से। तो अब यह प्रातिपदिक के अंत का नकार है, सो उसे अणत्व हो गया, ठीक है। तो मां शवापिणव ये प्रातिपदिक के अंतिम नकार का हो गया, ध्यान रखेंगे। अब नुम का बताते हैं, नुम का इनका मां शवापाणी, मां शवापाणी, यहां पर क्या है देखेंगे पहले। माशान बपंती माश बापाणी, यहां कर्मणि अण से अण प्रत्यय होकर के, यहां अण प्रत्यय नहीं हुआ, तो माश बाप शब्द बनता है ये, ठीक है। माश का अर्थ हो उड़द काटे जाते हैं, माने उड़द 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 काटने वाले, कोई औजार आदि होती, दराती आदि होती है कुछ, नपुंसकलिंग है ये। तो माश बाप बन गया। अब ये बहुवचन में हमने यहाँ पर करार किया था, तो अब क्या तत्पश्चात यहाँ पर क्या आ जाएगा, जस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जस, जस आ जाएगा, नपुंसकलिंग का है ये, जस आ गया, जस को जशो शी हो गया नपुंसकलिंग में, ठीक है। शी होने कुंडानी के समान सब कार्य होकर के माश बापानी रहेगा ये, ऐसा ध्यान रखेंगे। या यहाँ पर क्या हो जाएगा, नपुंसक से झलचा से नुम भी हो जाएगा, या नपुंसक जलसा से यहाँ पर क्या होगा, नुम होगा, शी के पर रहते सर्वनामस्था है, तो नुम का ना है ये, ध्यान रखेंगे। और इसको फिर दीर्घ भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको दीर्घ भी हो जाएगा उपदा को। तो ये माश वापान ई रहा। अब यहां पर ये पूर्व पद में स्थित ये है, और ये नुम का नकार है, तो इसलिए इसको अणकार हो गया। पूर्व पद में शकार अणत्व निमित्त है, अतः नुम के न को अणत्व होकर के माश वापाणी बन गया। इसी प्रकार से आगे जब नहीं होगा तो माश वापानी बन जाएगा, ऐसे व्रीहि वापाणी, व्रीहि वापानी। विभक्ति में बताते हैं माश वापेण, माश वापेण, व्रीहि वापेण, व्रीहि वापेण। तो ये क्या वस्तुता इसमें, ये माश वाप शब्द बन गया था, ये हमारा माश वाप, ये यहां पर बन गया था ना हमारा ये समासादी। अब इसमें तृतीया का रूप चलाएंगे। तृतीया में क्या टा होता है, टा को क्या हो जाता है, टांग से इन हो जाता है, क्या हो जाता है, इन, यहाँ विभक्ति में इन हो जाता है ये। तो ये विभक्ति टा के स्थान में इन हुआ, टा की विभक्ति संज्ञा, इसकी विभक्ति से विभक्ति में नकार है, पूर्व पद में स्थित है, निमित्त है श, तो उससे उत्तर भी क्या हो गया, अणत्व हो गया विकल्प से। तो क्या बन जाता है ये, माश वापेण, माश वापेण, व्रीहि वापेण, व्रीहि वापेण। यहां पर पूर्व पद में स्थित है, इसलिए यहां परेशानी आ रही, तो वहां पर भी करते। यहां उत्तर पद में निमित्त नहीं है, ध्यान रखेंगे, उत्तर पद में निमित्त नहीं है। ये अच्छी प्रकार से वाला सूत्र समझ लीजिएगा, ठीक है। एकाजुत्तर पदेण, एकाजुत्तर पदे सप्तमी व्यक्ति वचनांतम मणः प्रथमा व्यक्ति वचनांतम समास एकोचस्मिन् स एकाच, ठीक है, बहुव्रीहि, एकाच उत्तर पदम यस्य स एकाजुत्तर पदः तस्मिन् एकाजुत्तर पदे बहुव्रीहि, ये बहुव्रीहि समास हो गया, ठीक है। क्या है, एक माने एक अच है जिसमें, एकाच हो गए, और वो एकाच उत्तर पदम माने एक अच वाला क्या उत्तर पद है जिसमें, वहां वो हो गया एकाज उत्तर पद। अब आइएगा अनुवृत्ति, इसमें प्रातिपदिकांत नुम विभक्तिषु च पूर्व पदार्थ अटकुप्पं नुम व्यवायवेपि संहिताया, इनकी अनुवृत्ति है जी।
अर्थ एकाजुत्तर पदे समासे पूर्व पदस्थान निमित्तात् उत्तरस्य प्रातिपदिकांत नुम विभक्तिषु च यो नकारस्तस्य नकारादेशो भवति। कहते एक अचवाला जो उत्तर पद, ठीक है, उस समास में क्या है, उस समास में तो एकाजुत्तर पद है, तो एक अचवाला उत्तर पद है जिस समास में, उस समास में पूर्व पद में, समास में पूर्व पद भी होगा, पूर्व पद में स्थित जो निमित्त है उससे उस उत्तर पद है, उत्तर पद हुआ, तो उसके वो प्रातिपदिक का नुम अथवा विभक्ति का प्रातिपदिक का नकार अथवा नुम का नकार अथवा विभक्ति का नकार जो होगा उसको अणकार आदेश हो जाता है नित्य। पूर्व वाला सूत्र विकल्प से कर रहा है, इसने नित्य कर दिया। जैसे वृत्रहणौ वृत्रहणः, ये तो प्रातिपदिकांत का हो गया। नुम का क्षीरपाणी सुरापाणी, विभक्तौ का क्षीरपेण सुरापेण, या देख लेते सिद्धि नीचे दी है। वृत्रहणौ में क्या है, वृत्र उपपद रहते हुए हन धातु से ब्रह्म भ्रूण वृत्तेषु क्विप प्रत्यय हुआ है। क्या हुआ है, क्विप प्रत्यय। अब यहां पर कुप का सर्वापारी लोप होकर के क्या बन गया, ये वृत्र हन, ऐसा समास आदि होकर, ठीक है, ये बन गया। अब ये क्या है, ये ध्यान रखें, ये उत्तर पद क्या है, ये हन, ये एकाच है, क्या है, एकाच समास हो गया, समास में उत्तर पद। अब ये पूर्व पद में इससे निमित्त है रा, वैसे री भी है पर री नहीं आएगा क्योंकि बीच में व्यवधान हो जाए, री को नहीं लेना, रा आएगा, री को ले ही नहीं सकते, तो ये रा आ गया, तो अब रा रा और ये ना, तो ये एक आज, तो इसको नित्य ही हो जाएगा, ठीक है। तो द्विवचन में वृत्र हणौ और वृत्र हन, क्योंकि एक वचन में यहाँ इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि एक वचन में वृत्र हा बनता है, नकार का लोपी हो जाता है, जब लोपी हो जाए तो मिलेगा ही नहीं, तो वृत्र हणौ वृत्र हणा ये बन गया, ठीक है। यहाँ हन एक अचवाला है और उत्तर पद में भी है। ऐसे क्षीरम पिबंती थी क्षीरपाणी, ठीक है, यहाँ पर क्षीर उपपद रहते हुए पा धातु से आतोनुपसर्गे कह से क प्रत्यय हो जाता है और फिर पा धातु के आकार का आतोलोप टीच से आकार का लोप होकर के क्षीरप बनता है। क्या है, क्षीरप। तो क्षीरप, अब यहाँ पर नपुंसकलिंग में हमें बहुवचन में लाना है, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहां पर ये शी का ई आ जाएगा और यहां पर इसको नुम हो जाएगा, नपुंसक जलचा, इसको दीर्घ हो जाएगा। तो ये न क्या है, नुम का नकार है, इसका नकार है, ये नुम का नकार, तो नुम का नकार होने से इस नकार को भी णकार हो गया, ठीक है। चलिए, तो बहुवचन में कुंडानी की समान सिद्धि कर लीजिएगा, तो ये हो गया। इसी प्रकार से यहां पर है ये क्षीरप, तो यहाँ पा 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 ये एक ही पद का है, वो एक ही अक्षर है इसमें भी, ऐसे यहाँ पर एक आछी था, तो ऐसे यहाँ पर तो ये तृतीया का इन आ जाएगा, उसको अणत्व हो जाएगा, तो सुरापेण क्षीरपेण, सुरापेण क्षीरपेण। चलिएगा, ये हो गया हमारा। कुमति च, कुमति सप्तमी व्यक्ति अवजनांतम च अव्यपदम अनुवृत्तिया प्रातिपदिकांत नुम विभक्तिषु पूर्वपदात् अटकुप्वां नुम विवाहेपि रसाभ्याम नोणा संहितायाम, ठीक है जी। कुहु अस्मिन् अस्ति तत्कुमत, मतु प्रत्यय कर दिया, तस्मिन् कुमति मतु प्रत्यय करने पर, माने कु, कु का अर्थ है कवर्ग, क ख ग घ घ, क ख ग घ ङ, तो ये है जिसमें वो हो गया कुमत अर्थ। कवर्गवती चोत्तर पदे प्रातिपदिकांत नुम विभक्तिषु पूर्व पद स्थान निमित्ता उत्तरस्य नकारस्य णकारादेशो भवति। ये कहते कवर्ग, कवर्ग वाला कोई उत्तर पद हो, उत्तर पद में, और कवर्ग वाला वो उत्तर पद कैसा हो, कवर्ग वाला कवर्ग का अक्षर होना चाहिए उसमें, और फिर तो प्रातिपदिक के अंतिम नकार को और नुम के नकार को, विभक्ति के
नकार को क्या है, पूर्व पद में स्थित जो निमित्त है उससे उत्तर वो उसको नकार को नकार हो जाता है। जैसे अब देखिएगा, ये अनेकाच में भी है, ठीक है। ये इससे ऊपर वाला सूत्र क्या कर रहा था, उत्तर पद एकाच में कर पा रहा था नित्य। अब अनेकाच में, यदि अनेकाच में भी उत्तर पद अनेकाच होगा, परंतु ये शर्त होनी चाहिए कवर्ग वाला होना चाहिए। तो जैसे वस्त्र युगिण, वस्त्र युगिण, तो वस्त्र पूर्व पद है, युगिन, युगिन है ये भी आपका अभी बता दें इन प्रत्यांत है, युग शब्द से इन प्रत्यांत, तो युगिन शब्द है ये। तो ये प्रातिपदिक इसकी संज्ञा होती है युग्न की, तो ये हो गया, यहाँ पर ना हो गया, तो ये क्या है, ग आ गया इसमें, तो कुमत हो गया ये। ऐसे वस्त्र युगण, स्वर्ग कामिणौ, वृष गामिणौ, नुम का वस्त्रस्य युगानी होगा, यहाँ पर गलत लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि जब समास हो जाएगा तभी इसको अणत्व होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो वस्त्रस्य युगानी अलग अलग तो अलग है, तो वस्त्र युगाणी ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो कोई निमित्त ही नहीं है अलग अलग में। खर युगाणी, तो यहाँ पर भी हो गया, ये षष्ठी तत्व समास हो गया। विभक्तौ में वस्त्र युगेण खर युगेण, यहाँ पर भी षष्ठी समास है और विभक्ति का अणा। तो सभी में आप देखेंगे युग 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 है, और ये या कामिन है, युगिन है, गामिन है, तो इसमें कवर्ग है, कवर्ग में गा, इसमें ग है, इसमें क है, इसमें ग है, इसमें भी ग है, इसमें भी ग है, इसमें भी ग है, इसमें भी ग है, तो कवर्ग में आते हैं क और ग, तो ये हो गया। विशेष इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। पूर्व सूत्र से एकाच उत्तर पद परे रहते ही प्राप्त था, अनेकाच उत्तर पद परे रहते भी हो जाए, इसलिए यह वचन है। युग से यहाँ पर अतनिठनऊ से पहले इन्हीं प्रत्यय करके युगन शब्द बन जाएगा। पश्चात वस्त्रयो युग्नऊ, वस्त्र युगिणऊ, वस्त्र युगुण, इसी प्रकार षष्ठी समास हो जाएगा। स्वर्ग कामिणऊ, वृषगामिणऊ आदि रूप बने हैं, युगी कामी आदि शब्द का वर्गवान है ही, ठीक है। तो स्वर्ग की इच्छा वाला काम, और बैल 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 को चाहने वाला, गम्य बैल को प्राप्त होने वाला, ऐसा अर्थ है। चलिएगा, तो आज इतना ही करते हैं, ठीक है। 11 सूत्र हो गए, काफी हो गई। आगे की कक्षा में हम 10 तो करा ही देंगे, हम 10, ये मानिएगा कि 7 6 7 7 8 कक्षा में पूरा पाठ समाप्त हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।